Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आजकल दिल्ली में सर्दियां आ चुकी है और उसके साथ पोल्यूशन भी हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। आप लोग सब लोग ग्रैब फोर्स से तो जूझ ही रहे होंगे। सिर्फ ग्रैब फोर्स से नहीं, आजकल बहुत लोग स्पाइन और नेक पेन और बैक पेन के साथ में भी जूझ रहे। आए दिन हमारे आज ओपीडी में बहुत लोग एक्यूट बैक पेन या एक्यूट नेक पेन, मतलब सडनली जो बैक पेन और नेक पेन होते हैं उसके साथ ओपीडी में आते हैं। हम आज जानते हैं ये क्यों सर्दियों में ज्यादा होता है, क्यों गर्मियों में ये ज्यादा दिखाई नहीं देता है। ये कोई बैक पेन या नेक पेन जो सर्दियों में सडनली हो जाता है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, उसके कारण अल्टीमेटली हमारा बैक और नेक स्टिफ हो जाता है। ये सबसे पहला वाला रीजन ये है कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, हमारे मसल्स को टाइट रखते हैं। उसके कारण मसल्स एक हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट में रहता है। थोड़ा सा भी जर्क लगता है या थोड़ा सा भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी करते हैं तो सडनली वो स्पैज्म में, मतलब वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और स्पैज्म में जाके वहीं पे रह जाते हैं, वहीं पे अकड़ के रह जाते हैं। तो हमें नेक में पेन या नेक में स्टिफनेस या बैक में पेन या बैक में स्टिफनेस होता है। सेकेंड रीजन ये है कि हमारा बॉडी जो है, हम वो सर्दियों में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हीट प्रोड्यूस करने की जरूरत कोशिश कर रही होती है। तो उस दौरान हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, हमारे बॉडी में जो मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो जो एक तरीके से हिलते हैं, उसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। बट क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं तो वो अगेन वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट में रहते हैं, तो उसके कारण फिर से आप कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी या कोई भी जर्की मूवमेंट्स करते हैं वो सडनली फिर अकड़न हो जाता है एंड वो पेन कॉज करते हैं। एंड ये जो स्पैज्म वाला पेन है बहुत सीवियर होता है, क्योंकि मसल्स के अंदर बहुत सारे नस होता है, जहां पे जितना ज्यादा नस उतना ज्यादा पेन। बहुत लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब ये क्या आपका, अब तो बोल रहे हैं मसल्स की इंजरी है बट मुझे तो आंसू निकल रहे। यस, ये पेन बहुत सीवियर होता है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट्स में 2-3 दिन में, 3-4 दिन में ये ठीक भी हो सकता है। थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन ये है कि हमारे बॉडी के अंदर हीट कंजर्व करने की, मतलब हीट को रिटेन करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है स्किन के नीचे, मसल्स के नीचे, जो लिगामेंट्स के लिए ब्लड वेसल्स है, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब स्टिनोस कर देता है, मतलब छोटा कर देता है। उससे बॉडी से जो ब्लड के थ्रू हीट बाहर जा रही है वो बाहर नहीं जा पाती है। बट इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि हमारे मसल्स को और लिगामेंट्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता है, प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो वो जल्दी थक जाते हैं या जल्दी वो स्पैज्म में चले जाते हैं। इसके कारण भी हमें फिर से बेसिकली बैक या नेक पेन हो सकता है। थर्ड क्या है कि हमने देखा है कि हम ठंडियों में सिकुड़ के, यानी अपने आप को रजाई में बंद करके बैठ जाते हैं, अपने बॉडी को हम टाइट पकड़ के रखते हैं। इसके कारण भी मसल्स स्पैज्म में जाने के ज्यादा चांस होता है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? एक तो फर्स्ट चीज है, हम कोई हीरो ना बने, दबंग ना बने। नेचर के अकॉर्डिंगली जो हमारे टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंगली कपड़े पहने, अपने आप को वार्म रखे, अपने आप को कवर करके रखे। जो अभी भी क्या होता है, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है ट्रांजिशन पीरियड में, जब हम गर्मियों से ठंडियों में जा रहे हैं, तब लोगों को एक्चुअली, जब पीक ऑफ विंटर से सबको पता है मुझे गर्म कपड़े पहनने हैं, लेकिन जब हम समर से विंटर में जा रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है अभी तो कोई ठंडी नहीं आई है, चलो मैं समर के कपड़े पहन के रखता हूँ। तो उससे आप फिर से आपको ठंड लगती है तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पेन करने लगता है। और दूसरा चीज आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने गर्दन को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, अपने कान को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। इससे आपके बॉडी में जो हीट, मतलब बाहर जा रहा है, वो कम रहती है, तो आपके बॉडी लेस कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो लेस नेक में और बैक में पेन होता है। नेक्स्ट, हम बहुत बार देखते हैं, हम सो रहे हैं, सडनली सुबह उठते हैं, हमारा नेक ने मतलब अकड़ लिया है, जकड़ लिया है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, आंखों में आंसू निकल रहे, इतना पेन हो रहा है। वो इसलिए होता है कि हम गलत सोने के पोस्चर से
हम ठीक से वार्म कपड़े पहन के नहीं सोने के कारण, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा पिल्लो। सब लोग बहुत गर्व से बोलते हैं कि नहीं मैं तो पिल्लो यूज नहीं करता, मैं तो ऐसे ही सो जाता हूँ या बहुत ही पतला पिल्लो यूज करता हूँ। बिल्कुल गलत है। आप सोचो कोई भी एक जॉइंट को आप ऐसे 1 घंटा पकड़ के रखो तो आपको यहाँ पे पेन होना ही होना है। वैसे ही आपका गर्दन है, आप पिल्लो नहीं यूज करते हो या आप पिल्लो बहुत पतला यूज करते हो तो गर्दन ऐसे पीछे चली जाती है तो फिर वो दर्द करता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हर किसी को अपना पिल्लो सेपरेटली लेना चाहिए। आपका पिल्लो इतना बड़ा हाइट का होना चाहिए कि गर्दन बहुत ज्यादा ना आगे ना पीछे की तरफ झुकना चाहिए। अपने हाइट के हिसाब से गर्दन आपके बॉडी के एक ही लेवल पे रहना चाहिए एंड पिल्लो का सपोर्ट हमारे शोल्डर तक आना चाहिए ऑलवेज। हम क्या गलत करते हैं, हम सिर्फ अपने नेक सर के नीचे पिल्लो रखते हैं, नेक को फ्री छोड़ देते हैं, इसके कारण नेक में पेन होता है। तो पिल्लो जो भी है आपके सर से लेके शोल्डर तक सपोर्ट देना चाहिए ताकि आपको गर्दन में दर्द ना हो। आप ये बात समझ ले कि एक पिल्लो हर किसी का काम नहीं आ सकता। आपको अपना खुद का पिल्लो यूज करना चाहिए एंड उसी पिल्लो को हर रोज यूज करना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, होटल्स में वगैरह जाते हैं, कितना भी मुलायम पिल्लो, कितना भी अच्छा पिल्लो, नेक पेन होता है या बैक पेन होता है, वो इसलिए बिकॉज वो पिल्लो आपके लिए नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों हम सर्दी के मजा लें, गाजर के हलवा खाए, दाल मखनी खाए, सरसों के साग खाए, लेकिन हम नेक पेन और बैक पेन से बचे। तो मैंने जो आज आपको टिप्स दिए इनको फॉलो करें और तंदुरुस्त रहे। थैंक यू।